कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस बात पर नाराजगी जताई है कि कल संसदीय परंपराओं के विपरीत आपातकाल को लेकर प्रस्ताव पढ़ा गया। वेणुगोपाल ने इसे अभूतपूर्व कहा है। ओम बिरला ने कल लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद आपातकाल को लेकर एक निंदा प्रस्ताव पढ़ा और फिर सदन में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। स्पीकर ने कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास में एक काला धब्बा है। आपातकाल में लोगों के अधिकार छीने गए। इस दौरान कांग्रेस सांसदों ने जोरदार हंगामा किया था। इस बीच आज शाम 5 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होगी। प्रशांत, मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। कल जो प्रस्ताव पढ़ा गया उसके बाद अब के.सी. वेणुगोपाल की चिट्ठी। जी बिल्कुल, देखिए, और राहुल गांधी जो लोकसभा में अब विपक्ष के नेता बन गए हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने स्पीकर ओम बिरला से आज मुलाकात भी की है और उस मुलाकात में भी इस मुद्दे को उठाया गया और जो के.सी. वेणुगोपाल की चिट्ठी है उसी बात को सभी नेताओं ने स्पीकर के सामने रखा भी है। उनका कहना है कि पहले दिन जिस दिन स्पीकर ने अपना पदभार संभाला और वो एक्सेप्टेंस स्पीच पढ़ रहे थे, उसके बाद अचानक जिस तरह से ये निंदा प्रस्ताव आया, उसको लेकर उनकी नाराज़गी है, उनकी चिंताएं हैं और उनका ये आरोप है कि ये संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ है। जो सरकार की मंशा थी वो बिल्कुल साफ थी कि लगातार लोकसभा चुनावों के दौरान जिस तरीके से सरकार पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ये आरोप लगाया कि वो संविधान बदलना चाहती है और इसलिए 400 सीटें मांग रही है और संविधान बदलकर आरक्षण खत्म करना चाहती है, तो अब ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और सरकार की भी कोशिश अब ये है कि किसी तरह से ये जो परसेप्शन क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से बीजेपी के कई नेता मानते हैं कि इसका खामियाजे भी चुनाव में भुगतना पड़ा है, उस पर पलटवार भी किया जाए। तो कल जो स्पीकर ने ये निंदा प्रस्ताव पढ़ा, उससे जाहिर तौर पर कांग्रेस भौचक्का रह गई, कांग्रेस सख्ते में, और इसलिए आज बैठक भी बुलाई गई है और इस बैठक में भी ये जो पूरा मामला है उस पर लेकर चर्चा की जाएगी और बाकी मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो बिल्कुल कांग्रेस सख्ते में और कांग्रेस ने स्पीकर से मिलकर अपनी चिंता और अपनी नाराजगी जाहिर की। जी प्रशांत जी, बीजेपी के लिहाज से अगर देखें तो क्या माइंडसेट है? कल लोकसभा स्पीकर का प्रस्ताव पढ़ा जाना, आज राष्ट्रपति ने जब संयुक्त सत्र को संबोधित किया तो उसमें आपातकाल का जिक्र होना, ये क्या स्ट्रैटेजी है? इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने, कांग्रेस ने उछाला और हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर जगह जगह रैलियां की गई। उससे बीजेपी को भी लगता है कि उसको नुकसान जरूर हुआ है, चुनावी नुकसान, और इसलिए अब जो परसेप्शन एक बना है, एक छवि ऐसी बन गई है, उसको कैसे तोड़ा जाए। और इसलिए आप देख रहे हैं कि जहां भी मौका मिल रहा है, चाहे वो एनडीए की बैठक हो जिसमें प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को दोबारा फिर से प्रधानमंत्री चुना गया, उस दिन भी प्रधानमंत्री ने संविधान की एक प्रति थी उसको सर झुकाकर वहां पर प्रणाम किया। तो अब बीजेपी और सरकार की कोशिश ये है कि इस परसेप्शन को तोड़े और इसलिए अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ और भी कदम उठाए जाएंगे। मेरी ये सूचना है कि कुछ संविधान पखवाड़ा भी सरकार मना सकती है, ऐसी भी कुछ चर्चा है, ऐसी भी कुछ विचार हो रहा है। तो इस परसेप्शन को तोड़ना अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और इसलिए आपने देखा कि कल भी इसका जिक्र किया गया लोकसभा में और आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका जिक्र किया गया। सरकार और बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि संविधान को असल में तोड़ा मरोड़ा कांग्रेस से है और उनकी पुरानी जो हिस्ट्री है, इसमें उसको बार बार सरकार याद दिलाना चाहती है। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रशांत, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे, अपडेट कर रहे थे।